जीरो टू इन्फिनिटी यानी शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। इंसानों और गणित की शुरुआत बिल्कुल साथ साथ हुई है और दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं कि आप उन्हें बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी इंसान की विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर सारी दुनिया का विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं यानी आर्ट्स, संगीत भी इसी गणित पर टिका है। यूनानी मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने गणित और संगीत का रिश्ता ईसा मसीह से कई साल पहले खोज लिया था। आर्ट्स, ड्राइंग, मूर्तिकला, चित्रकला सभी गणित के नियम से चलते हैं। आकार, दूरी को समझे बिना किसी भी चीज का निर्माण मुमकिन ही नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कौवे से लेकर चिंपैंजी तक 5 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान ने पहल कब और कहाँ गिनना शुरू किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले लिखने और अंक को अंकित करना मिस्र और बेबीलोन वालों ने शुरू किया। बेबीलोन, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है, जहां लोग मिट्टी की पट्टी और पत्तों पर लिखते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई हुई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। अब से तकरीबन 5000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाजा देते हैं कि ज्योमेट्री का विकास भी काफी पहले हो चुका था। जाने माने मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ज्योमेट्री के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकते। 5000 साल पहले पत्थर, रस्सी, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बने चमत्कारी पिरामिड। मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन, गणित की कहानी का अगला पड़ाव। चीन का नाम आए और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजारों किलोमीटर दूर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही। चीन की दीवार का पहला पत्थर आज से तकरीबन 2500 साल पहले रखा गया होगा। ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर इतनी लंबी दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी एक चुनौती है। चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। मैथमेटिशियंस, इंजीनियर ये कहते हैं कि दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी और उसमें लगने वाले सामान की मात्रा यानी क्वांटिटी, इन सब का हिसाब लगाया जाना जरूरी है। इंसान शुरुआत से ही गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता आया है। चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों से चलता था। मिस्री, यूनानी और बेबीलोन वालों के मुकाबले चीनियों ने एक होशियारी ये की कॉलम बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह बड़े से बड़ी संख्याएं आसानी से जोड़ी और घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं, जो आज भी चलन में है। चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, मगर गणित की कहानी अब भी अधूरी थी। चीनी जोड़ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, मगर जब उन्हें बड़े अंक लिखना होता तब वो चित्रों का सहारा लेते थे। चीन, मिस्र, यूनान और बेबीलोन, सब जगह के लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई से नाप तोल कर रहे थे। कहीं पत्थर, बांस, तो कहीं मिट्टी की पट्टी या फिर रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मैथ्स की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत यानी हमारे हिंदुस्तान में, जिसने दुनिया के गणित और गणित की दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया। 1 से 9 तक अंकों का इस्तेमाल चीनी बेबीलोन वाले भी
करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वो 10 और दहाई को भी समझता था और सैकड़े को भी, लेकिन उसे लिखना पहली बार भारत ने बताया। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि भारत ने जीरो को एक नया रूप दे दिया। ये पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के लिए था। मिस्र और बेबीलोन वाले जीरो की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया। 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंकों को लिखना, उन्हें जोड़ना, घटाना बहुत ही आसान हो गया और गणित के पहिए को मानो इंजन मिल गया। 0 को एक अंक के तौर पर लिया गया तो उसका नाम पहले से ही हिंदू दर्शन में मौजूद था, शून्य, यानी कुछ भी नहीं। 7वीं सदी के मशहूर मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने 0 के साथ हिसाब करने का जो तरीका दिया, वो आज भी हमारी स्कूलों में चलन में है और पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वो ये है कि 1 में से शून्य जोड़ने पर 1 ही रहेगा और 1 में शून्य घटाने पर भी 1 ही रहेगा। शून्य से गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर शून्य रहेगा। ब्रह्मगुप्त सब बता के गए थे, लेकिन शून्य से भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर क्या होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। इस सवाल का जवाब दिया 12वीं सदी के भारत के ही मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने। उन्होंने बताया कि 0 से डिवाइड करने से परिणाम मिलेगा अनंत, यानी इन्फिनिटी। तो इस तरह 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरी दुनिया को भारत ने ही बताया। भारत उस समय भी यूरोप वालों से आगे था। नेगेटिव नंबर यानी -1, -2, -3, ये भी भारत ने ही दुनिया को बताया। जैसे 2 में से 3 घटाने पर 0 नहीं बल्कि -1 होता है, ये भी भारत ने ही बताया। 8वीं सदी से पर्शिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इबेरिया और भारत के कुछ हिस्सों में स्थापित इस्लामिक साम्राज्यों ने मैथ्स की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो बेबीलोन और भारत दोनों के गणितीय विकास को एक साथ खींचने और उन्हें मिलाने में कामयाब रहे। इंसानी रूप का चित्र बनाने से लेकर अपनी इमारतों को सजाने के लिए जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न का सही इस्तेमाल मुस्लिम्स ने किया और गणित को कला के रूप में भी उन्होंने अच्छी तरह उभारा। मुस्लिम कलाकारों ने सिमेट्री यानी समरूपता के सभी अलग अलग रूपों की खोज की, जिन्हें 2 डायमेंशनल सरफेस पर चित्रित किया जा सकता है। पर्शिया के मशहूर मैथमेटिशियन मोहम्मद अल ख्वारिज़मी का महत्वपूर्ण योगदान अलजबरा है। गणित जिनका विषय नहीं है और जो इन कठिन विचारों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी गणित के सबसे उलझा हुआ सवाल पाई का मतलब क्या है, इसका जवाब भी भारत ने दिया। 6ठी सदी के भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने बताया कि पाई की वैल्यू 3.1416 है, जिसके जरिए उन्होंने धरती के रेडियस को जान लिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो लगभग सही है मगर पूरी तरह सही नहीं है। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता। पाई दरअसल किसी भी गोल चीज की लंबाई सरकमफरेंस जानने के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ कहीं भी मोड़ या घुमाव आता है, उसे समझने के लिए पाई की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, बीजगणित यानी अलजबरा की तो बात ही नहीं हुई, जो अरब वालों की देन है। अल जबर क्या करे, समय ही नहीं मिला। समय भी गणित है।
ये बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी फिर कभी समय मिलने पर।